हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सॉरी, थोड़ा सा मैंने डिले किया ड्यू टू सम इश्यूज़, जिसकी वजह से मैं सही तरीके से बना नहीं पा रहा था वीडियोस टाइमली। तो दोस्तों, चले हम बात करते हैं रोमा सेपिएंजा यूनिवर्सिटी में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। प्रोसीड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। जब आप रोमा सेपिएंजा यूनिवर्सिटी के पेज पर आ जाएंगे ना यहाँ पर, तो आपके सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें आ रही हैं। ठीक है, आप यहाँ पर प्रोग्राम्स एंड एडमिशन पर क्लिक कीजिए। प्रोग्राम्स एंड एडमिशन पर वही एज़ यूजुअल जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्रोग्राम्स करंटली ओपन हैं यहाँ पर, तो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप फर्दर कोर्स कैटलॉग पर क्लिक करेंगे तो दे विल शो यू कि कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पर ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। यू कैन चेक ओवर देयर। मैं बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर जब अप्लाई करने जाऊँगा ना यहाँ पर, तो मैं सिंपल कोर्सेज़ पे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे नज़र आ जाएगा कि कौन कौन से बैचलर्स में प्रोग्राम्स मेरे सामने ऑफ़र हो रहे हैं। यहाँ पर नीचे सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और यहाँ पर उसका इंग्लैंड का जो फ्लैग है इसका से रिप्रेजेंट ही करता है कि ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। और अगर इटालियन तो फिर यहाँ पर ये सारी की सारी प्रोग्राम्स हमारे सामने आ गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लें, कोई मसला नहीं है। बिज़नेस मैनेजमेंट एक बहुत मशहूर इनका प्रोग्राम है, तो आप देखना चाहें आप फर्दर देख लीजिए। ठीक है, चलें, ये तो मैंने आपको छोटी सी बात बता दी कि कैसे अप्लाई करना, कौन कौन से प्रोग्राम्स आपके सामने आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ अभी करंटली। तो ठीक है, सॉरी, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, ये लिंक आपके सामने आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखें, फर्स्ट आपके सामने लिखा है ऑफिस ऑफ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल डिग्रीज वगैरह, ये इंटरनेशनल ऑफिस का इनका ये है। आप सिंपल क्या करें, यहाँ पर ऑनलाइन प्री सिलेक्शन फॉर 2022-2023 प्रोग्राम्स ये लिखा हुआ है। यहाँ पर इनका एडमिशन ओपन हो चुका है। अगर आप फर्दर देखना चाहते हैं कि क्या क्या 2023 के अंदर आपको ऑफ़र कर रहे हैं, तो यस, यू कैन चेक ओवर देयर। यहाँ पर ये लोग कोर्स कैटलॉग पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देंगे। अगर आप पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ बात पूछना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक ओवर देयर, मैं आपको बताता हूँ। कोर्स कैटलॉग में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये सारी चीज़ें हो गई। पीएचडी प्रोग्राम्स यानी कि एमफिल और पीएचडी में जो जाना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ओवर देयर, और ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आपको कुछ मसला होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके उनको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, पीएचडी का आप ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर अभी करंटली इनका कॉल नहीं खुला हुआ है अनफॉर्चुनेटली, इफ़ इन केस खुलता है तो फिर यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अगर कोई मसला होता है तो यही सेम पेज है, आप यहीं पर ही आप आ जाइएगा। अब चले हम मूव करते हैं कि कैसे हम अप्लाई करते हैं इस पर। तो हम यहाँ पर देखें, इस पर क्लिक करते हैं, सपियंजा गो मूविन.com। रजिस्टर पर क्लिक करें। रजिस्टर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ईमेल, अपना पासवर्ड, अपना फिर से पासवर्ड, अपना नेम, एड्रेस, आईडी कार्ड नंबर। आईडी कार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं है, लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर योर पासपोर्ट नंबर। ठीक है, आपको यहाँ पर पासपोर्ट अपना ऐड करना है, और यहाँ पर येस 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 करके जो भी है आप रजिस्टर कर दीजिएगा। चलें वन बाय वन करते हैं। दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने फिल कर दी हैं। मैं सिंपल क्या करूँगा, येस पर क्लिक कर दिया और बस ख़त्म। ठीक है, अब ये मेरा हो गया प्री सिलेक्शन, खुल गया पूरा का पूरा। देखें कितना सा टाइम लगा है, बहुत इजी यूनिवर्सिटी, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तरीक़ेकार सारा बताऊंगा मैं। यहाँ पर इसका ओपन हो चुका है और ये बता रहे हैं कि भाई 700 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है माशाल्लाह, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। 1000 यूरो फ़ीस जाती है इसकी, और क्या चाहिए आपके पास। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, प्री सिलेक्शन के अंदर आपको कह रहे हैं कि आपके मोस्ट ऑफ द जो आपको प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं ना, ये इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जिसमें बैचलर्स एंड मास्टर्स हैं। और ये है कि अगर डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिग्रीज़, उसमें ये लोग आपसे टेस्ट भी मांगेंगे, मुझसे भी टेस्ट मांगा गया था। तो ठीक है, आप अगर फर्दर देखना चाहते हैं कि 53 प्रोग्राम्स अवेलेबल फॉर प्री सिलेक्शन, जस्ट क्लिक ऑन इट। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये बैचलर्स प्रोग्राम ये लोग ऑफर कर रहे हैं, इनकी डेडलाइन और इनकी जो भी आपके सामने आ रही है आप देख लीजिए। देखिए, यूरोपियन नॉन ईयू की डेडलाइन थोड़ी पहले होती है, यानी कि 31 मई की, आप ज़रा देख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर आपके सामने देखें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। बिजनेस मैनेजमेंट भी है यहाँ पर, क्लिनिकल साइकोलॉजी ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये भी ओपन है, बहुत अच्छी फील्ड है। जो एमबीबीएस कर चुके हैं यहाँ से, बीडीएस या फिर फार्मडी कर चुके हैं, दे कैन ऑल्सो अप्लाइड इन इट, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब चलें, ये हो गया। अब स्टार्ट एन एप्लीकेशन पर क्लिक करें आप लोग। ये देखें, एक मिनट, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। प्लीज़ नोट दैट due to the very limited number of visas issued by Italian consular office in India, Azerbaijan and Pakistan, applicant from said countries will be submitted to higher entry requirements। ये कहने कि थोड़े से लिमिटेड नंबर ऑफ जो भी स्टूडेंट्स होंगे ना, ये लोग यहाँ से
करेंगे। क्योंकि होता ये है कि यहाँ पर ऑब्वियसली देखो यार, बहुत अफसोस होता है देखकर, अभी अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ओपन हुए हुए हैं, वो बेचारे अब तक अपॉइंटमेंट की डेट के नहीं बैठे हुए हैं। दूसरी कंट्री जाओ, अपॉइंटमेंट फ़ौरन मिल जाएगा आपको। देखो ना यार, ये तरीक़ाकार होता है। कोविड की जब हम रिस्ट्रिक्शंस को हल्का लोगे तो ऐसे ही रुलते हैं बच्चे सारे के सारे, क्योंकि जब का जितने भी कॉन्सुलेट बंद हैं, इंडिया से भी पता चल रहा होता है कि यार कॉन्सुलेट कब खुलेगा। कुछ मुझे इस्लामाबाद और कराची का पूछ रहे होते हैं, मैं उनको क्या जवाब दूँ कि ये कोविड की वजह से कभी बंद हो जाता है, कभी बारिशों की वजह से बंद हो जाता है, वगैरह वगैरह XYZ। अच्छा भैया, यहाँ पर आप 2 एप्लीकेशन एट ए टाइम आप सबमिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट चॉइस एप्लीकेशन, स्टार्ट पर क्लिक कर दिया आपने। फर्स्ट चॉइस एप्लीकेशन, यार कुछ याद आ रहा है ऐसा दिखने में, कोई किसी का था मिलता जुलता? आपको याद होगा, एक बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिना, उसका सेम टू सेम यही तरीक़ाकार है, सब कुछ यही है, मतलब पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्मेट यही है। अब भैया चले आते हैं, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, मैं इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली सेव। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम ऐड करूँगा, बैचलर्स में जाना चाह रहा हूँ भैया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मुख्तलिफ आपके सामने खुल गया, जैसे ये खुल गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई अब देखो ज़रा गौर से पढ़ना, ये सारी चीज़ें क्या क्या मांग रहे हैं ज़रा ये देखो। 80 आउट ऑफ 100, समझ में आई बात? यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट भी दे रहे हैं वो, कि भाई साहब अगर आप सिलेक्ट करने जा रहे हो, क्या तुम्हारी इतनी CGPA है, क्या तुम्हारी इतनी GPA है? समझ में आई बात आपको? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यही। ठीक है, अब समझ में तो आपको आ रही होगी ना थोड़ी बहुत। चले मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ कि क्या है इनका प्रोसीजर। अब चलो, यह है कैलकुलेटर। ठीक है भैया, अब ये आपके भाई ने कैलकुलेटर खोल दिया। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ भाई साहब, कि ज़रा थोड़ा सा कैलकुलेट करो। मेरी 3 CGPA है और कितने में से आई मेरे पास, अब मैं परसेंटेज बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरी 3 CGPA है, मेरी 4 में से आई। अब मेरी क्या CGPA बन रही है, 75। क्या मेरा एडमिशन होगा यहाँ पर, जबकि ये 80 बोल रहा है? हरगिज़ नहीं ना, इसके जबकि ये 80 बोल रहा है, आपको खुद पता है। इसी तरीके से अगर मैं चलो ऐसे, चलो मिसाल के तौर पर ये लिखता हूँ यहाँ पर और डिवाइड बाय मैं 4 करता हूँ, क्या मेरी CGPA बनती है, एलिजिबल हूँ मैं? खुद ऐसे अंदाज़ा लगा लो यार, कितना आसान तरीक़ेकार है, समझ में आई बात? तो ऐसे आपको सारे का सारे ना तरीक़ेकार का अंदाज़ा लगाना है। चलें दोस्तों, कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या है, थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह कर लेते हैं इसको, रुकें ज़रा। ठीक है भाइयों, थोड़ा सा समझ में आया? ज़रा ये वाइजली ज़रा देखिएगा, मजाक नहीं है। आपका इस यूनिवर्सिटी में अगर हो जाता है तो आपके बल्ले बल्ले, लिटरली बता रहा हूँ। चले, नहीं हो सकता मेरा, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक तरीक़ेकार बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चलें फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी का ज़रा देख लेता हूँ क्या दे रहे हैं। माशाल्लाह इनके भी क्या अच्छे खासे इनके हैं रिक्वायरमेंट। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से जो भी आप करें, कोई मसला नहीं है। और ज़रूर देखिए इसके अंदर CGPA 75 CGPA, अब ये मेरे काम का है, 75 आ गया ना। ठीक है, एक ये हो गया। अब इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट ये भी देख लेते हैं, 78 CGPA। नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है ना, समझ रहे हैं बात आप? ऐसे देखा करें सारी चीज़ें। फैशन स्टडीज़ हो गया, यूरोपियन स्टडीज़ हो गया। अब यार ये यूरोपियन स्टडीज़ है, मैं क्यों नहीं अप्लाई करूँगा? मैं पढ़ना चाहता हूँ यूरोप के बारे में यार, मैं देखना चाहता हूँ किस तरीके से डार्क एजेस में जब मुसलमान आगे बढ़ रहे थे, ये लोग डार्क एजेस में थे, मुसलमान आगे बढ़ रहे थे। अब देखो मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान बढ़ रहे थे तेज़ी से। सब कॉन्टिनेंट जो मुग़ल एम्पायर है वो नंबर 1 GDP चल रही थी, दूसरे नंबर पर किंगडम चाइनीज़ एम्पायर की GDP चल रही थी। मैं उस दौर की बता रहा हूँ। लेकिन यूरोप डार्क एजेस में था, रिनोसेंस चल रहा था वहाँ पर। लेकिन किस तरीके से वो आज बड़े हैं, हम लोगों की तालीम पीछे हो गई, वो लोग इतने आगे चले गए, उन्होंने हमारी तरीक़ेकार सारे अब अडॉप्ट करे और हमने उनके किए थे किसी ज़माने में, तो आज आगे बढ़े। मैं जब बनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो भाई सिंपल सी बात है, आपके भाई ने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है भाई, ये हो गया। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये बोल रहे हैं, बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स और सिमिलर डिग्री ये आपसे रिक्वायर कर रहे हैं। आइल्स आपको चाहिए इतना, 6 CGPA और हायर, टॉफिल चाहिए वगैरह सारी चीज़ें। अब खुद लिखा हुआ है, इन अबव रिक्वायरमेंट मे बी वेयर्ड फॉर स्टूडेंट होल्डिंग ए डिग्री फ्रॉम accredited institution where the English is main लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। मुबारक हो, क्या बात है। ये कह रहे हैं कि भाई जो जो सारी चीज़ें जो हैं वो वेव कब हो जाएंगी, जब आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट इंग्लिश में होगा, प्रीवियस एजुकेशन होगी। ठीक है भैया, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सेव कर दूँगा भैया इसको। ये सेव कर दिया, मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सेकंड चॉइस, अच्छा चलो प्रोग्राम चॉइस नहीं पूछी उन्होंने,
पूछ लेंगे खैर बाद में। अब ये हो गया, अब पर्सनल डिटेल्स में डालना है मुझको। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई यही है, तो ये सिंपल ऐड कर देगा अपना डेट ऑफ बर्थ, यानी कि मॉडल नंबर जो होता है कब पैदा हुआ है वो ऐड कर देगा। ठीक है। अब सिटी ऑफ बर्थ आप इसके अंदर डाल दीजिए, आप कहाँ आपकी सिटी कौन सी है, कंट्री कौन सी है, नेशनलिटी क्या है, पासपोर्ट अपलोड कर लें और ख़त्म, आगे कर लें। इसके बाद सेकंड नेशनलिटी अगर आपकी कोई है तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ गो विद इट। अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ऐड कीजिए, प्रिफर्ड ये गूगल मीट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है भैया, या फिर आप स्काइप कर लें, जूम कर लें, जो भी कर लें, इट्स नॉट मैंडेटरी, देखें डायरेक्ट नहीं है। अपना सेल फ़ोन डालिए, इसके अंदर करंट एड्रेस डालिए, सिटी डालिए, पोस्टल कोड डालिए और करंट रेजिडेंस डालिए, ये मैंडेटरी है, हर हाल में आपको फिल करना है। तो चलें करते हैं वन बाय वन इसको फिल। तो दोस्तों सारी चीज़ें ऐड कर लिए यहाँ पर। आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना, इफ़ यू नीड अ वीज़ा, अगर यहाँ पर ऐसा होगा आपको वीज़ा की ज़रूरत है तो आप सिंपल आप येस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो यहाँ पर इस्लामाबाद लिखेंगे तो आ जाएगा। मैं कराची का हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है क्या कर दूँगा, कराची पर क्लिक कर दूँगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है। अब यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी मदर टंग क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर टंग तो उर्दू है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आती है, इसमें कोई शक नहीं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट्स जो भी होते हैं यहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा, जो कि आपके सामने आ रहा है। मुझे कौन कौन सी दूसरी लैंग्वेजेस आती हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इटालियन भी आती है, इटालियन, इंडोनेशियन आ रही है इसमें, ये इटालियन हो गई। और दूसरी क्या आती है, मुझे जर्मन आती है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दिया। और प्लीज़ अपने कोई रीजनल लैंग्वेज मत लिखिएगा कि मुझे सिराइकी आती है, मुझे पंजाबी आती है वगैरह सारी चीज़ें। इंटरनेशनल लैंग्वेज लिखिएगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। सिराइकी लिखी हुई है, पंजाबी लिखी हुई है, फिर पश्तो लिखी हुई है, भाई को रेसिज्म की बात नहीं है, वो उनका क्या मतलब है। वो तो भाई मल्टी कल्चरल जगह पर जा रहे हो, वहाँ पर जाके सिंधी में बात करोगे क्या आप लोग। तो भाई ऐसी हरकतें मत कीजिएगा, सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, सीधी सी बात है, अब आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। आपको सिंपल अपने हाई स्कूल डालना है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, नॉन इटालियन पर क्लिक कर लिया, CGPA क्या बनी है, बैचलर्स डिग्री स्केल क्या बना है आपका, नंबर ऑफ़ स्कूल ईयर्स तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसके अंदर बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, ड्यूरेशन जो जो है XYZ आप सिंपल इसमें ऐड करें, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें। एक्सचेंज इंक्लूड विद इन डिग्री नहीं भाई, नो, तो फिर ख़त्म, आप इसमें ऐड कीजिए। चले मैं भी वन बाय वन ऐड करता हूँ। और हाँ, वन थिंग मोर, आगे भी जा सकते हैं हम लोग। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप सिंपल उस पर येस करें, यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस डालें, अपने लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप फर्दर कुछ आपने किया तो मोर एक्सपीरियंस पर क्लिक कर सकते हैं बहुत आसानी से। एंट्री टेस्ट से रिलेटेड आप देख लें क्या क्या है आपका, अगर आपने कोई लिखा हुआ है इसके अंदर के टेस्ट नेम, अगर आपने कोई GRE GMAT जो जो भी आपने किया है तो आप इसमें कर लें, देख लीजिए। टोफिल हो गया, टॉल के एग्ज़ाम्स हो गया जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो ये इसमें ऐड कर दिया। मोटिवेशन लेटर की बात करें तो मोटिवेशन लेटर के अंदर आपको 250 ओनली प्रोग्राम करना है वर्ड से। तो दोस्तों ये ज़रूर तमीज़ से अच्छी तरीके से आप लिखें कि क्या है, कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से क्यों पढ़ना चाह रहे हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपल क्या करें, सेव कर दें या फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। रिकमेंडेशन लेटर्स अपने कीजिए। अच्छा, मोटिवेशन लेटर से रिलेटेड वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बहुत इजी तरीके का है, सब बताया हुआ। रिकमेंडेशन लेटर से मुराद ये होता है कि यार वो लोग जो कि आपको रेफ़र कर रहे हैं आप इस खास यूनिवर्सिटी में पढ़ें, जैसे कि मेरा एम्प्लॉयर है वो चाहता है कि यहाँ पर पढ़ें, तो मैं उसका रेफरी के तौर पर उसको ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर डॉक्टर मुजम्बिल गयास जो है मेरे प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है कि आप पढ़ो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उनका फ़र्स्ट नेम, उनका लास्ट नेम, जहाँ पर वो पढ़ा काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह, ऑफिस वगैरह, वो उनका जॉब डेजिग्नेशन, उनका नंबर और उनकी ईमेल डाल दूँगा। तो सेंड ईमेल, उनको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी कि यार ये शादिब खान हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इसमें देखें। अगर आप मल्टीपल रेफरी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, एक आसान सा तरीक़ेकार है। तो मल्टीपल रेफरी, उसके बाद क्या करें आप, सिंपल सी बात है, सबको यस 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 क्लिक कर लें। इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई हमने जो भी आपको अपने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है कि 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मैं बैचलर्स में अप्लाई कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो ये आई एम अप्लाइंग ऑन द बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब कोई कंसल्टेंट के ज़रिए मैं
कर ही नहीं रहा हूँ तो फिर आई डिक्लेयर दैट आई हैव क्रिएटेड ओनली वन। फर्दर मोर ये आपसे कह रहे हैं कि भाई मैं ये तस्दीक करता हूँ कि मैंने सिर्फ एक ही प्री सिलेक्शन अकाउंट बनाया है अपने नाम के अंदर, अगर कोई दूसरे अकाउंट्स होंगे तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। अब यहाँ पर सेव करने के बाद आप क्या करना है, फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन चले जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये एक है प्रोसीजर किस तरीके से आप बना रहे होते हैं। आप देखें यहाँ पर अगर जो जो मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ तो यहाँ पर वन स्टेटस पेंडिंग लिखा आ रहा होता है। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, योर एप्लीकेशन इज़ करंटली इन प्रोग्रेस, प्लीज़ कंप्लीटेड, इतनी आपको बता रहे हैं। डेडलाइन बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि मेहरबानी फरमाकर पहले अप्लाई करें। पहले अप्लाई करेंगे तो जल्दी आपको मिल जाएगा। मैं भी अप्लाई करूँगा, आप भी करना। ठीक है भैया, ये एक हो गया, फर्स्ट चॉइस का ये हो गया। कन्वर्जेशन से भी आप ज़रूर देख सकते हैं यार कि क्या क्या चीज़ें अगर आपसे कह रहे हैं। ठीक है भैया, कन्वर्जेशन में अभी आप ज़रा चेक कर लें। अगर आपसे कोई ईमेल, अगर कोई ऐसे मैसेज से कम्युनिकेट किया जाता है ना आपको, तो कन्वर्जेशन के अंदर आ रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर आप ज़रूर इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ये शो हो रहा है कि यार भाई ये सारी चीज़ें। ठीक है भैया, तो ये था छोटी सी रिक्वेस्ट। अब देखना ही ये है कि आप लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं। क्या फिर भी आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। दोस्तों थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें चैनल को, बोनस वीडियो बहुत जल्दी आएगी। ठीक है भैया, और ख़्याल रखिए अपना भी, दूसरों का भी, दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, इंशाल्लाह ताला फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा आपको। ओके, और सारी चीज़ें मैंने इसमें ऑलरेडी बताई हुई हैं, कोई मसला हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन, टाइम का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।